एक दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत वो एक ओरल रिमार्क करते हैं ऑन एक्टिविस्ट, द पीपल हु हैव नॉट गॉट एनी जॉब दे आर बिकमिंग अ कॉकरोच। हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं ऐसा वो हमें रिमार्क करते हैं। उस कॉकरोच को लेकर एक आउटरीच क्रिएट हुआ अपने कंट्री में। क्योंकि अगर ये शांति से हम बैठे रहेंगे, 1-1.5 महीने से हम शांति से बैठे हैं, पर कुछ हुआ? 1-1.5 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। अब नेपाल में देखो, नेपाल में इन्होंने सबने माँ बहनें करी थी हैं। नेपाल वाले कितना सुख आराम से, यहाँ पे कोई आराम से बैठे हुए ना, ये सब पीसफुल होकर सोच रहे हैं, पर पीसफुल होकर कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पीसफुल करते करते। 1-1.5 महीने से देख लिया शांति से बिठा के अभी वहाँ पे सब बिठाया जा रहा है, पर बिठा के कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे खींचते रहेंगे। भाई वायलेंस से क्या होगा? नेपाल में नहीं देखा तुमने क्या हुआ है? नेपाल में क्या हुआ तुझे पता है? नेपाल में नहीं देखा क्या हुआ था? ये शांति से 2 महीने से तुम शांति, जितनी सारी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट हुई है वो नॉन वायलेंट पे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। मेरी बात सुनो, ये 1-1.5 महीने फायदा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, 1-1.5 महीने से सोनम वांगचुक बैठा हुआ था भूख हड़ताल पे, क्या फायदा मिला? कुछ हुआ ये बताओ। अब जब इनके अंदर डंडे गए, ये सब माँ बहन है कोई है यहाँ पे, जब तो ये डर रहे हैं, अब जब तो डर रहे हैं। वायलेंस इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन। एक दो बार होगा, वो समझ रहा है। अब हम समझ रहे हैं। उस्ताद तुम तो ज्ञान देने आ रहे हो बेखामती का, भाई तुम समझ ही नहीं रहे हो भाई। ज्ञान नहीं दे तुम्हें ज्ञान की कमी है भाई, ज्ञान की कमी है तो ज्ञान दे रहे हैं भाई तुम लोग। ज्ञान हम दे रहे ना, तुमको बीच में बोले जा रहे हैं। हाँ भाई ये बात ध्यान में रखना, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है, ये बात हमें समझाने वाले बोलते हैं, नहीं समझते ना। को तो क्या लोग आ रहे थे, लोगों को पता था कि सुबह तक रास्ते बंद हो सकते, तो लोगों ने रात में ही आना चालू कर दिया था। मैं 11 बजे पहुंचा था और सुबह 3-4 बजे तक तो बहुत पब्लिक आ चुकी थी। मेरे पास बहुत सारी फुटेजेस हैं जिसमें रात में हमने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब स्लोगन्स गाए बहुत अच्छे, भगत सिंह की बातें करी है, चंद्रशेखर आज़ाद की बातें करी है, और वंदे मातरम जैसे मतलब अच्छे, मतलब समझ एकदम पीस वैसा एकदम माहौल था। फिर 20 की सुबह होती है, सुबह हमने नोटिस करा कि यार रात में ही पुलिस, वो जो आपने वो भी देखा होगा कि जो ट्रक आया था, ईंट वाला ट्रक आया था, वो मेरे सामने की बात है। वो अराउंड रात को 3:30 बजे करीब आया था। वो वैन मेरे सामने की बात है कि जिस एरिया पे मैं सुट्टा मारने गया हूँ उस एरिया पे वो नहीं थी, पर पता नहीं कब जब मैं सेकंड मेरा शायद मे भी सुट्टा मारने गया हूँ तब वो आ चुकी थी और वो ऑलरेडी ब्रोकन थी।
तब भी भाई वो प्रोटेस्ट ख़राब करने के लिए उन्होंने वो हरकत करी। तब भी मैं बोल रहा हूँ कि वो जो इमोशन जागे उस टाइम पे, जब वो पत्थर वत्थर गिरने लगे ना, क्राउड इतनी क्रेजी होके सब ऐसे शूट करने लगे कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट सब साथ में ना, ऐसे सब चुपचाप खड़े हुए। जब आपने फुटेज में देखा होगा कि वो लाठी मार रहे हैं तो भी हम चुपचाप खा रहे थे भाई। मेरे साथ वाले बंदों ने खाए हैं, मेरे मुंह के आगे वो फटे। बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन एक टीयर गैस आके हमारे टेंट के अंदर आया है। जब वो हुआ तो ऑब्वियसली मतलब जो हमारे जो जितने भी घायल लोग थे वो लोग उठ के भागे, और उसके बाद जो हंगर स्ट्राइक पे थे उनको भी उठ के भागना पड़ा। तो दैट वाज क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद मतलब ऐसा लग तो रहा है कि मतलब ये जो क्राउड है वो काफ़ी लूज़ हो गया है, बट आई डोंट थिंक कि क्राउड एज सच मैटर करता है उतना। मतलब जिस दिन ये वायलेंस हुआ था उस दिन मतलब टेक्निकली प्रोटेस्ट को डिसमिस हो जाना था, बट उस दिन भी 300 लोग यहाँ पे आए थे, जबकि ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा साइट है ना, इस हर जगह दिल्ली पुलिस थी। उन्होंने फोर्सफुली हमको यहाँ से भी उठवाया था, बट स्टिल 300 पीपल स्टिल स्टेड। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, ऑफकोर्स भीड़ इतनी ज़्यादा होगी तो लोग देखने भी आ रहे हैं, बट मतलब आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग ओनली, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग कम सीरियस है यहाँ पे, ऐसा कुछ। जो लोग यहाँ पे हैं वो उतना ही सीरियस है। और यहाँ पे गैदरिंग का पॉइंट क्या है? इस गैदरिंग का पॉइंट ये है कि हम तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करेगा। बाद में जब से ये 20 तारीख को जो हुड़दंग हुआ है उसमें पूरा देश जुड़ गया इनके साथ में। इसमें हर तबके का लोग आ गया, हर जाति का लोग आ गए, और वो हर तरह से प्रोटेस्ट करें कि हमारे बच्चों को लाठियाँ चली हैं और हमारी बहनों को छेड़ा गया है। इस तरीके से ये चीज़ गलत है। पुलिस वाले जो सादी वर्दी में थे, बिना नेम प्लेट के थे, ये सब चीज़ें हमने देखी अपनी आंखों से। अपने बच्चे नहीं है ना उसमें, उस भीड़ में उनके अपने बच्चे नहीं हैं, आम पब्लिक के बच्चे हैं। उनके बच्चे तो विदेशों में बैठे हुए हैं, तो उनको तो कोई परेशानी हो नहीं रही। उन्होंने गुंडे छोड़ दिए उसके अंदर मारने के लिए बच्चों को। अब जैसे कई वीडियो वायरल हुई हैं कि जो बच्चों के गलत जगह गलत पार्टों पे डंडे मारे पुलिस ने, तो क्या उनके बच्चे नहीं है पुलिस वालों के? उनके भी तो बच्चे हैं। उनको सोचना चाहिए कि बच्चे होके जो बदतमीजी कर रहे हैं, कल वो तुम्हारी बहन बेटी के साथ बदतमीजी होगी तो क्या गुजरेगी? आरएसएस की चटनी डालो, आरएसएस की चटनी डालो। पहली बात तो पीसफुल का भी जो है एक अलग डेफिनेशन कि पीसफुल क्या है। पीसफुल ये है कि हम लोग मार्च कॉल लिए तो हमें जाने दिया जाए एज अ आर्टिकल 19(1)(b) का जो हमारा क्लॉज है कि वी कैन राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो पीसफुल अरेस्ट ये है, तो हम असेंबल हो सकते हैं, वी कैन मूव फ्रीली वेरेवर वी वांट। तो ये है। दूसरी बात कि पीसफुल ये क्या होता है? पीसफुल ये है कि जब हमने कॉल लिया तो हम जा सकते, लेकिन पुलिस बैरिकेटिंग लगाएगी, पुलिस हमें जाने से रोकेगी। तो हम उसे अगर हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वायलेंस नहीं है। आप इससे अगर वायलेंस कह रहे हैं तो ये मुझे लगता है ये गलत है। आप बताइए, कोई हमें गेट के अंदर बंद कर देगा रूम के अंदर, अगर हम उसे खोलना चाहेंगे, क्या ये वायलेंस है? वायलेंस तब होगा जब कोई पत्थर मार रहा है, कोई गोली चला रहा है, कोई डंडा लेके किसी को पीट रहा है, अननेसेसरी पीट रहा है, तब ये वायलेंस है। लेकिन किसी को कोई अपने जाने आने के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, वो वायलेंस नहीं। वो भी कब कर रहे हैं? बस उसे हम ये नहीं कि किसी को मार रहे हैं, उसे साइड किया जा रहा है। तो लोगों में क्या है, जो लोग लाठी खाए। और दूसरी बात, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वायलेंस से काम चलेगा, पीसफुल से काम नहीं चलेगा। तो उनका एक जो आउटरेज है, जो दिल्ली पुलिस ने अभी जो प्रेजेंट में ब्रुटैलिटी उनके साथ की है, वो उनका गुस्सा है, और गुस्सा बाहर आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आएगा।
हम लोग सब देख रहे हैं, इतने लोग 30 दिन से हम लोग यहीं हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लोग है वायलेंस नहीं करना चाहते। आप किसी के हाथ में देखिए एक डंडा है, किसी के हाथ में एक पत्थर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग वायलेंस करना चाहते हैं। अंग्रेज को उखाड़ दिया था, ये इतने कचरा मिलके सरकार को नहीं उखाड़ पा रहे। उनकी बहन मारी गई, उनका कपड़ा फाड़ा गया, फिर भी नामर्द लोग घूम रहे इधर। सब नामर्द है, सब के सब नामर्द है। यार अकेले बंदे ने अंग्रेज को हिला दिया, इनकी बहन का कपड़ा फाड़ा गया, इनके बच्चे का कपड़ा फाड़ा गया, कुछ नहीं खेल लो। प्रोटेस्ट करने से इंकलाब खून देने से आता है। इतने लोग हैं, कुछ नहीं हुआ। ये बंदे ने अपना खून दिया, देश आज़ाद हुआ, लेकिन सिस्टम से नहीं आज़ाद हुआ। फिर उसको बोला वी मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, वी आर वॉरियर। हम एक है, हम योद्धा है, हम यंगस्टर योद्धा है। चिल्ला रहे आके मोदी मेरे लोग, ये कोई भाषा है? वो गलत है, ये गलत है। फिर तुम क्या किया देश के लिए, ये बताओ ना मेरे को। इसने खून दिया, तुमने क्या दिया? पेपर लीक हुआ, पार्लियामेंट में तुम एक के पीछे चल रहे हो, वो मार खाना भाग रहे हो। छिछोरगर्दी, गालियाँ, भिखारियाँ, बात करो तरीके से। ये गंदी गंदी बातें, गालियाँ देनी, बदतमीज़ी करनी, ये सही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, बात करनी चाहिए, पर क्या है तरीके से। नहीं सुनना कभी तो सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना। प्रेशर डालो दूसरी तरह, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान होना, चोट उनके लगे, वो भी हमारे हिंदुस्तान की आर्मी है, पुलिस है, देश के लिए वो खड़े हुए हैं रात दिन 24 घंटे। तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरा कहना तो यही है, नहीं तो इतनी दोनों के घरों में जो भी हो रही है ये सही नहीं हो रही है। अच्छी बात है, कुछ भी है, इस्तीफ़ा मांगने का तरीका होता है, पर ये क्या गालियाँ दे रहे हैं मोदी को, कह रहे हैं प्रधानमंत्री है देश का। बात होती है तरीके से, जैसे एक होता है समझाने का, एक वो होता है कि इंसान कर रहा है, उसको तमीज़ से, सलीके से बड़े, और मतलब बहुत ज़्यादा वैसा है मामला है, बिल्कुल समझ से बाहर है। ये देखो, आप कहीं भी आवाज़ें सुन लो, मैं ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मैं यहाँ के ये देख रही हूँ, आया था आज, मैं समझ गया देशभक्ति है। वहाँ तो ऐसे जैसे पार्टी में होते हैं, डांस करते हैं, उस तरह से वो हो रही है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है। इवन दो इट लुक्स लाइक प्रोटेस्ट थोड़ा सा कैजुअल हो गया है, मतलब आई जस्ट थिंक इट इज़ अ साइन कि पीपल आर नाउ गेटिंग, मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब हमारी जो शिक्षा संस्थान है वो काफ़ी ख़राब है। अब मतलब यहाँ पे वो लोग जो इस डिमांड को लेके सीरियस नहीं है, जो मतलब बस सिंपथाइज़ कर रहे हैं स्टूडेंट से, वो अब अपनी सिंपैथी देने आ रहे हैं, वो अपनी सॉलिडारिटी शो करने आ रहे हैं, और उसमें इन्जॉयमेंट तो है ही ऑफ कोर्स। मतलब मैं तो अब बताऊँ तो हम 1 महीने से यहाँ पे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टेंट में। रोज़ हम लोग स्लोगनियर करते हैं, रोज़ हम लोग नाटक, नौटंकी, पोइट्री सेशंस, टॉक्स, एकेडमिक टॉक्स, हमने बहुत कुछ किया है यहाँ पे। ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड आल्सो, बट द ओनली थिंग इज दैट वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ से हिलेंगे बिल्कुल नहीं। कि हाँ सिर्फ इसकी बात हो रही है कि सिर्फ हमें यही नारा लगाना चाहिए कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन।
या फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सिर्फ 1 या 4 नारे लगाने से आपका काम नहीं बनेगा। फिर से यही स्थिति आएगी, आप 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद फिर से यहीं पे आके बैठे होंगे, जाने जाएंगी इन 2 सालों में। हाँ, उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए क्योंकि उनके अंडर 3 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अभी तक इतनी इस स्तर पे बात नहीं हुई है इस चीज़ के बारे में। हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं आजकल, हमारा देश बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मुद्दों से, बातों से। अब पता नहीं, अब एक और धुरंधर का अगर वो पार्ट 3 पार्ट 4 कुछ निकाल लेंगे, हम फिर से शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए थोड़े से। मेरे को आज चौथा दिन यहाँ जो यहाँ पे किसी का कोई सामान नहीं है, जितनी पब्लिक दिख रही है यहाँ पे कोई नहीं लग रहा है अपने पैसों का, सब बाहर से आ रहा है, जनता का पैसा है। कोई एक मतलब सुई कच्छे पजामे सब कुछ आ रहा है इधर, देख सकते हो कितना कपड़े लत्ते सब कुछ आ रहा है, जेंट्स लेडीज सब के लिए। और सभी बंदे अपना जोमेटो स्विगी कोई सभी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बस हमारा काम है जो सामान आ रहा है स्विगी जोमेटो से कोई ऑर्डर से आ रहा है उसको ले रहे यहाँ रख के, और असली स्टूडेंट जो है उनको दे रहे। हमारे करने का दिल है, हम कर रहे हैं। नहीं तो कोई किसी को ये नहीं कह रहा तुम ये करो, या कोई ये कह रहा कि तुम सामान ला के दो, किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा। सब अपनी इच्छा अनुसार सामान दे के जा रहे हैं। बस हाँ, इधर थोड़ी बहुत वीडियो बना रहे हैं कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बस इतनी ज़रूरत है वीडियो बनाने की, सामान तुरंत आ रहा है। और सब पब्लिक ला रही है और ऑनलाइन आ रहा है। फ्रॉम 8:30 से लाइक रात के 3 बजे तक मैं इधर आती हूँ, मैं इधर हेल्प करते हैं। हमने इधर हमारा मेडिकल सेंटर लगाया हुआ है कैंप, एंड इसमें जो भी चीज़ें ये सारी फ्री है लोगों के लिए, क्योंकि हमें इतने सारे लोगों का मैसेज आते हैं कि आई जस्ट वांट टू हेल्प, आई एम नॉट हेयर। हम उन लोगों से लाइक बोलते हैं कि आप ये ब्लिंकिट कर दीजिए, हमें ये ज़रूरत है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक कि अभी सब लोग यूनाइट हो चुके हैं, एंड हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एवरीवन इज सिंपैथेटिक, और मतलब जब से वायलेंस हुआ है उसके बाद से तो मतलब पीपल हैव स्टार्टेड डोनेटिंग एवरीथिंग। मतलब हमने जो मांगा है लोगों से वो हमको आके मिला है। मतलब ऐसा हुआ था, हमने शुरू में खाना पानी ये सब मांगा था, एंड देन सडनली हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा पानी आने लगा था। तो हमने बोला आप कुछ और भेज दो, आप हमको झाड़ू भेज दो, आप हमको बिस्तर बेडिंग भेज दो, आप हमको टार्प भेज दीजिए, ये सब भी आ गया। फिर हम लोग और स्टूपिड डिमांड्स पे गए। हम यहाँ पे हमारे चप्पल रहते हैं, हमारे चप्पल चोरी हो जाते हैं, तो हमने लोगों से चप्पल मांगे। एक पूरी बोरी भर के मेरे पास चप्पल है, सैनिटरी पैड्स की पूरी बोरी है। तो पीपल आर सो हेल्पफुल नाउ, मतलब लोग कितने ज़्यादा फंड्स दे रहे हैं हमको, दे आर सपोर्टिंग अस सो मच। तो इट्स ऑल अ गुड साइन। मतलब द मोर पीपल आर हैविंग फन द बेटर इट इज़, बिकॉज इट मीन्स दैट वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर। ऑर्गेनाइजेशन का बता सकती हूँ। हमारा एजेंडा ये है कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो नीट पेपर लीक है दैट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स एजुकेशन। दिस इज़ जस्ट अ सिम्टम। मान लीजिए आपने पेपर लीक का चीज़ें सॉर्ट कर दी, ठीक है, यू हैव मेड नीट अ फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम। आई डोंट थिंक दैट चेंजेस एनीथिंग। मतलब आपको समझ रहे हो, मतलब
द गवर्नमेंट व्यूज एजुकेशन इन अ वे, मतलब वो एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना चाहती है। वो चाहती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुले, जैसे अमेरिका में सिस्टम होता है। मतलब इफ़ यू डोंट हैव इनफ फंड्स इन अमेरिका टू गो टू कॉलेज, यू डोंट गो टू कॉलेज। इस स्पेस पे बहुत बातें हुई है NEP के बारे में। NEP इज़ सो हार्मफुल फॉर एजुकेशन, इट इज़ जस्ट फोकसिंग कि हम एजुकेशन को किस तरह से बेच पाएँ। ये तो यही भी फॉल्ट है कि क्यों वन नेशन वन एग्जामिनेशन हो रहा है। ये ठीक लगता है कुछ स्टूडेंट को कि एक एग्ज़ाम देते और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाते, बट इसमें फॉल्ट ये है कि एक तो फेडरलिज्म जो है, डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है हमारे इंडिया में काफ़ी है और ये डाइवर्सिटी आप ख़त्म नहीं कर सकते। हम लोग चाह रहे हैं एक सिस्टम बने जो कि अकाउंटेबल भी हो, जो कि रिलायबल भी हो, जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी पे सेट भी हो, वो सिस्टम आए और वो काम करे और उससे हम लोग आगे जाके हम लोग प्रोसीड करें और हम लोग देश का एक सही सिटीजन बने। कुछ मतलब एक तबका होता है जिनके माँ बाप को लोन निकालना पड़ता है बाहर बेचने के लिए अपने बच्चों को। एक तबका होता है जिनको वो भी नहीं करना पड़ता है। एक तबका होता है जिनको अपने देश में पढ़ाने के लिए, JNU जैसे जगह पे पढ़ाने के लिए, जहाँ का बोलते हैं कि हाँ फ्री में, इनको बोलने का शौक़ है कि मुफ्त में एजुकेशन मिलती है, लोग काटते हैं साल मुफ्त में वहाँ पे बिना पढ़े, उसके लिए भी लोगों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा तबका बहुत है हमारे देश में। आई थिंक जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है 2029 तक। अगर हम प्रोटेस्ट करने निकले हैं शिक्षा के ऊपर और अगर हम उन छात्रों की बात ना करें जिनकी जाने गई थी 2019 में, 20 में या फिर उससे पहले भी, उसके बाद भी, अगर हम नहीं बात करें और स्टूडेंट कंसर्न्स की और स्ट्रगल्स की, जो चाहे फार्मर्स कर रहे हो, चाहे वर्कर्स कर रहे हो, क्योंकि हम सब वंचित नहीं हैं। अगर आप वंचित हैं तो आपको अपना प्रिविलेज देखना चाहिए। हम सब भी उन्हीं के जैसा पानी पीते हैं, उन्हीं के जैसा खाना खाते हैं, हम सब भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो सकते हैं। अगर उनको हमारी जैसी शिक्षा, अगर समान शिक्षा की जो हम बात करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को अगर समान शिक्षा मिल पाती या उनके बच्चों को मिल पाए, काश मतलब भगवान करे मिल पाए, तो फिर हमें नहीं आना पड़ेगा यहाँ। मुझे आए हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते से मैं हूँ और मेरा आने का कोई ज़्यादा ये नहीं था। एक मेरा दोस्त है नाम का, वैसे मेरा नाम, और मेरा दोस्त है, उसने बोला कि आप भी जाओ मेरे लिए, मतलब उसके लिए, तो मैं वहाँ से आया हूँ अपने दोस्त के लिए। सारा इंडिया देख चुका है कि कैसे क्रूरता की जा रही है हमारे स्टूडेंट्स पे, ठीक है। और जो इन्होंने लाठी भाज दिया और उससे पहले जो सोनम वांगचुक जी को वो मानो कि एक तरह से किडनैप कर लिया, ठीक है। उसके वजह से लड़के और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यूथ है, वो और भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से उनके दिलों में जो है इनके प्रति, सरकार के प्रति नफरत पड़ गई। बोल भी रहा हूँ, इसका भी डर है क्योंकि हमारे घर वालों ने मुझे अलाउ नहीं किया यहाँ पे आने का, ठीक है। मैं घर वालों से छुपके से आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आया हूँ, डिस्टेंस से पढ़ाई करता हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ ये बोल के कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले BJP से हैं, ठीक है। तो वो मना भी करते हैं ऐसे आने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ हमारे जानने वाले ये मना कर रहे थे कि आपको उससे क्या लेना देना है, ठीक है। आप ना नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ना ही आप मतलब है आपको, ठीक है। जा रहा है तो जाने दो। तो यही अगर मैं आपके लिए सोचता रहूँ, आप हमारे लिए सोचते रहे, तो एक एक करके सब पीटेंगे, ठीक है। तो एक सरकार को सबक दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए हमें आना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद को नहीं समझ में आ रहा हूँ सच बताऊँ तो कि करना क्या है इतनी सारी क्राउड का। बट ठीक है भाई, टाइम लगेगा और होप वाली बात है, ये सारे लोग होप में ही आए, आप भी होप में ही आए हो, वो वाली बात है। बाकी वायलेंट होगा तो मुझे लगता है अगर वायलेंट करेंगे भी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि यार ये वायलेंट करने की गलती करेंगे, उनके मुझे लगता है कि चुल तो होगी नेता लोगों के, पर अब पब्लिक बेफिक्र हो चुकी है। अब हमारे घंटा वर्क नहीं है, अब हम मास्क लगा के घूम रहे हैं। तुम मुझे तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे डंडे से तुम्हें तोड़ूंगा और बता रहा हूँ भाई, ठीक है ब्रदर। आर्ट जो है वो हमेशा आदमी के साथ
ज़्यादा टाइम तक रहती है रादर देन किसी की बात के या डायलॉग के, इसलिए वो हर चीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रेवोल्यूशन में, प्रोटेस्ट में, किसी भी चीज़ में देखिएगा तो वो हमेशा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो वो होते हैं स्लोगन्स होते हैं या फिर जो लोग वहाँ पे बोलते हैं ना कि जैसे इनकलाब जिंदाबाद भी बोलते हैं लोग, पोएम्स गाते हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ वाली गा रहे थे लोग, तो ये वाली चीज़ें भी हमेशा ज़्यादा लोगों पे, मतलब ये वाली चीज़ जैसे कब से कितनी पुरानी हो गई है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बोला था, लेकिन वो एक आर्ट है एक तरीके का ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, पोम जो बोली है या जो स्लोगन उसने बोला है, तो वो इसीलिए ज़्यादा टाइम तक लोगों के अंदर रहता है और उससे ऐसे लोग इमोशन कनेक्ट करते हैं। अब इस टाइम जितना भी आर्ट बना होगा वो आगे जाके इसको देखेंगे तो वो याद आएगी उन्हें वो वाली बात, और ऑलमोस्ट सेम उनको ऐसे वो फील होगा कि पहले क्या हुआ था उस टाइम पे। इसलिए आर्ट इम्पोर्टेंट होता है एक रेवोल्यूशन में और इसलिए वो उसको हेल्प करता है फ्यूल करने में। आज़ादी का मतलब है कि हम अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लें, ये नहीं कि कोई हमें फोर्स करे। तो इस तरह का आज़ादी, इस आज़ादी में क्या फॉल्ट है हमें बताया जाए। आज़ादी इस चीज़ से आज़ादी चाहिए कि कहीं भी कास्टिज्म ना हो, कोई आदमी क्या ड्रेस पहन रहा है उस पर जजमेंट ना हो, कोई आदमी क्या खा रहा है उस पर जजमेंट ना हो, कोई आदमी का कलर क्या है, क्या बर्थ प्लेस है, उस चीज़ पे उनका जो डिफ्रेंशिएशन है या फिर जो उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो। इस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए। तो इस आज़ादी के स्लोगन को ख़राब किया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ से जो अनाउंसमेंट हुआ उनको लग सकता है कि इस स्लोगन में प्रॉब्लम है, बट हम लोग इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी जो यहाँ पे स्लोगन है, जब हमें बोल दिया गया एज ए संगठन की मना किया गया कि अभी आप इस स्लोगन से बचें, तो हम लोग लगाने के अभी हम लोग जब लग रहा है तो हम लोग उसमें है भी नहीं, बहुत लोग इन्वॉल्व भी नहीं होते। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल आ रहे हैं, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, वो खुद ही इस बात को स्लोगन लगा रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, कास्टिज्म से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, खाने के पीने की आज़ादी चाहिए, हमें घूमने की आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी के स्लोगन लगते जा रहे हैं और ये इंडिविजुअल लगा रहे हैं। इस आज़ादी के स्लोगन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या चाहते आज़ादी, हम क्या चाहते आज़ादी, बच्चों वाली आज़ादी, बच्चों वाली आज़ादी, हम क्या चाहते आज़ादी, पेपर लीक से आज़ादी, पेपर लीक से आज़ादी, लाठीचार्ज से आज़ादी, लाठीचार्ज से आज़ादी। वार करते हो लेकिन तुम्हारे वार को हम करेंगे और हक की लड़ाई धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्थिति ऐसी होती जा रही है इस जगह पे भी। आप देखिए कितनी भीड़ है आज, कि अगर इन लोगों के पास आज़ादी होती तो ये लोग यहाँ पे नहीं होते। आप बोल सकते हैं कि हाँ आज़ादी है इसलिए आप आ रहे हैं, पर जो आज़ादी यहाँ पे बैरिकेड लगा के मिल रही है, जो आज़ादी इस पे मिल रही है कि बैरिकेड से आगे जाएंगे तो आपको लाठी पड़ेगी या आपको आंसू गैस पड़ेगा, आप अपनी मतलब आप चोक कर सकते हैं उस पर, आपको वो कीले लगा के वो मार रहे हैं अपने डंडों में। तो हाँ मतलब ये तो मतलब आई थिंक द प्रोटेस्ट को अगर एक घेराव में, मतलब ठीक है हमें परमिशन मिली है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी का कि हमें वो अलाउ कर रहे हैं ये अपनी मांगे रखने का। पर अगर वो हमें डंडे मार रहे हैं उस एक पैर बढ़ाने में आगे, तो मतलब मेरे को लग रहा है थोड़ा हम यहाँ पे इस जगह पे भी आज़ाद नहीं हैं बैठे बैठे। तो आई थिंक आज़ादी को आप रोकेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि
अभिजीत दिपके जी को कुछ ज़्यादा सफलता मिल पाएगी, क्योंकि अगर मतलब शायद वो आज़ाद हैं, वो अमेरिका में पढ़ के आए हैं, उनका मेरे को नहीं पता है कि वो किस तरीके से उनको आज़ादी दिखाई दे रही है अपनी ज़िंदगी में, वो तो वही बता सकते हैं। पर मतलब जितना हम चाहते हैं कि आई थिंक अभी हम आज़ादी की मांग को नहीं छोड़ सकते हैं। जिंदाबाद साथियों। सबसे ज़्यादा यंग लोग इंडिया में हैं और हम खुश नहीं हैं। ये सालों साल का गुस्सा है जो अब जाके एक जगह पे निकल पा रहा है, जब उनको राइट प्लेस राइट प्लेटफॉर्म मिला और वो निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किसी भी समय लोग जगे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, 5,000 10,000 संख्या हमेशा जगी हुई है और कहीं भी आपको आने जाने का तक रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों है? सब लोग रोड पे आ चुके हैं। युवा जो है इस देश का अब सरकार से जवाब मांगने को निकल पड़ा है घर से, और जवाब लेकर ही घर जाएगा। As we just heard of escalation coming from Jantar Mantar, another breaking news coming in. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has finally resigned amid growing political pressure over the NEET paper leak controversy and student protests. The resignation comes after days of demonstrations demanding accountability and reforms. कोई बात नहीं भाई, ये देखो मेरे नंबर दे, ये देखो यार आपस अरे कोई ना इसके देंगे। जब तक ये दूसरा इस्तीफा नहीं आ जाता तब तक हम यही रहे और तब तक उन्हें रिवर्स होता है। धर्मेंद्र भाई नहीं